Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में। एक ऐसा नुस्खा कि जिसको आप अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक ऐसा नुस्खा जिसको आप टेम्परेरी बेसिस पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से निजात पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी मेडिसिन के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में, सुरात इंजाल का मर्ज़ जो होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसका ट्रीटमेंट अभी आप नहीं करा पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए आप जाते हैं, थोड़ा सा ही एक्साइटमेंट आता है, फ़ौरन ही सीमेन आपका डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अगर आप ऐसी कंडीशन में मुब्तला हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है और आप इस मेडिसिन को प्रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं और टेम्परेरी बेसिस पर वक्ती तौर पे इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है ये आजकल एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी बीमारी और डिज़ीज़ है जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से प्रीवियसली जो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, है ना, जैसे मास्टरबेशन वगैरह बहुत ज़्यादा किया है उसकी वजह से, या फिर कुछ और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हमारे अंदर होते हैं और उन कारणों से फिर हमारे अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे कि नाइटफॉल की हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा नाइटफॉल पहले हुआ है, या फिर जो है स्पर्मेटोरिया, जिसे धात की शिकायत कहते हैं, जिरयान मनी कहते हैं, अगर इस कंडीशन से भी आप गुजरे हैं, आपके अंदर हिस्ट्री रही है, तो आम तौर पे ऐसे पेशेंट में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। ऐसे पेशेंट में आम तौर पे सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सीमेन जो है उनका बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो जाता है, पानी की तरह बिल्कुल सीमेन हो जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं या फिर रिक्कत मनी का प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसी तरीके से ऐसे लोगों के जो पेनाइल मसल्स होते हैं बेसिकली, है ना, वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इसी वजह से उनके वीक और कमज़ोर हो जाने की वजह से ही उनके अंदर पेनाइल श्रिंकेज का भी इशू होता है। उनका जो पेनिस होता है वो भी श्रिंक हो जाया करता है। तो यही नहीं सिर्फ कि यही परेशानी होती है, इसके अलावा उनके पैल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका एक बहुत ही बेसिक सा सिम्टम होता है कि उनको जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अगर वो जो है थोड़ा सा पानी पीते हैं, वाटर इंटेक करते हैं, बस फ़ौरन ही उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये जाहिर सी बात है, मैंने कई मरतबा आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, तो वो सब नहीं बताएंगे वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने नुस्खे की तरफ, जो है आज का बहुत ही ख़ास और स्पेसिफिक नुस्खा। अगर आप इसको देखिए, वजह क्या है ये नुस्खा बताने की, ये मेडिसिन हम आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या फिर वो पहले बहुत ज़्यादा पैसे अपने जो है लगा चुके हैं उल्टी सीधी जगहों पर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, बट वो ठीक नहीं हो पाए, है ना, या तो वो सही जगह पहुंच नहीं पाए, सही से ट्रीटमेंट कर नहीं पाए, अब जो भी वजूहात रही हों, बट वो क्या है, ऐसी बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब पूछा जाता है कहाँ इलाज कराया है तो कुछ बता नहीं पाते हैं, कहते हैं बस ऐसी इधर उधर रोड साइड हकीम और झोला छाप डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। तो वो अलग बात है कि अब वो बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगा चुके, अब वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम मेडिसिन में और पैसे इन्वेस्ट करें, पैसे इसमें लगाएं। देखिए, हर आदमी मेरे हिसाब से ठीक तो होना चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि हमें जो परेशानी है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, वो मैं ठीक हो जाऊँ बिल्कुल। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ठीक नहीं होना चाहता है, ठीक सभी होना चाहते हैं, बट परेशानी क्या है कि वो सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं, प्रॉपर वे में वो ट्रीटमेंट उसका कर नहीं पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अलामती ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जब वो मेडिसिन लेते हैं, जब वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तब तक उनको काफ़ी आराम लगता है, उनको लगता है कि हाँ ये डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा मिल गया है, अब हम इसकी दवा खा रहे हैं तो हमें प्रॉपर आराम हो रहा है। लेकिन उनको तो इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जब तक वो मेडिसिन खाते हैं, जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, तब तक तो उनको बहुत आराम रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं।
तो ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा हुआ, जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए इसका जो असल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसी मेडिसिन हमको बता दीजिए कि जिससे टेम्परेरी बेसिस पर हमारे जो मैरिड लाइफ है वो प्रॉपर वे में हम उसको एंजॉय कर पाएँ, मैरिड लाइफ को हम जो है अपनी बाकी रख पाएँ, बचा कर रख पाएँ। क्योंकि बहुत मरतबा इसकी वजह से डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारी जो वाइफ होती हैं उनकी जो फीमेल पार्टनर होती हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनका डेली रूटीन, उनका जो है पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, ज़िंदगी में टेंशन बढ़ती चली जाती हैं। तो इस वजह से टेम्परेरी बेसिस पे उनको रिलीफ चाहिए होता है। कहते हैं जैसी हमारी कंडीशन होगी हम उसका इलाज कर लेंगे बाद में, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर से ये जो नुस्खा है, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए प्लीज़ और सही से इसको लिखिए, क्योंकि इसमें कंटेंट कई सारे हैं। देखिए 5 मेडिसिन इसके अंदर ऐसी हैं जिनको आपको सिर्फ 1-1 ग्राम लेना है, इसको बनाने के लिए सिर्फ 1-1 ग्राम लेना है। 4 मेडिसिन इसके अंदर ऐसी हैं कि जिनको आपको 2-2 ग्राम लेना है, और एक सिंगल मेडिसिन ऐसी है कि जिसको आपको 13 ग्राम लेना है, 13 ग्राम्स, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर 10 दवाएँ हो गई है ना। 5 मेडिसिन को आपको लेना है 1-1 ग्राम, 4 मेडिसिन को लेना है आपको 2-2 ग्राम, और 1 मेडिसिन को लेना है आपको 13 ग्राम, है ना। अब आप कॉपी पेन आपने निकाल लिया होगा, अब हम आपको बताते हैं, प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले नंबर पे आपको लेना है जद्वार। जद्वार आपको 1 ग्राम, अभी जो 5 हम बता रहे हैं ये सब आपको लेना है 1-1 ग्राम जद्वार। अफ़यून खालिस, जिसको हम लोग अफ़ीम भी कहते हैं, अफ़यून खालिस, है ना। अच्छा अफ़ीम होना चाहिए, उसके अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए। आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं मिलेगा तो आपकी मेडिसिन बनेगी नहीं, आप इसके अलावा भी, इसके बिना भी मेडिसिन बना सकते हैं, इसकी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अफ़यून खालिस आपको लेना है, जद्वार लेना है, ज़ाफ़रान लेना है आपको, दारचीनी लेनी है और बिस्बासा लेना है, दारचीनी और बिस्बासा। ये टोटल 5 कंटेंट हो गए। क्या, फिर से एक मता, दारचीनी, अफ़यून खालिस, ज़ाफ़रान, है ना, इसी तरीके से दारचीनी और बिस्बासा, इनको लेना है, इन 5 को लेना है आपको सिर्फ 1-1 ग्राम। अब आगे बढ़िए, 4 मेडिसिन और हम आपको बताने जा रहे हैं जिनको लेना है आपको 2-2 ग्राम। क्या, मग़ज़ बादाम, यानी कि बादाम की जो गिरी होती है वो मग़ज़ आपको लेना है 2 ग्राम। जोज़ बुआ, खोलंजान और सालम मिस्री, जोज़ बुआ, खोलंजान, सालम मिस्री, बादाम की गिरी, मग़ज़ बादाम, जोज़ बुआ, खोलंजान और सालम मिस्री, इन चारों को लेना है आपको 2-2 ग्राम। इसके अलावा आपको लेना है बरगे भंग, भंग का जो दरख्त होता है, जो पेड़ होता है, सॉरी दरख्त नहीं, पेड़ जो होता है भंग का, उसके जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां आपको लेनी है 13 ग्राम, ठीक है। उनको सुखाना है प्रॉपर वे में। अगर सूखी हुई आपको कहीं मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती हैं तो पत्तियों को तोड़ लीजिए, उनको सुखा लीजिए, बरगे भंग को, है ना। अब क्या करना है, जब वो सूख जाए उनका पाउडर बनाए। इसमें देखिए सारी चीज़ों का आपको पाउडर बनाना है। इसमें ज़ाफ़रान जो है इसको क्या करना है, आपको खरल करना होता है, ज़ाफ़रान को खरल करना है। सारी मेडिसिन का पाउडर बना लीजिए, जितनी मात्रा में हमने आपको बताया है। पाउडर बनाने के बाद ज़ाफ़रान जितना अलग से खरल किया है आपने, उसको उसी में मिला दीजिए। अब वो क्या है, एक तरह से वो पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब क्या करिए, थोड़ा सा शहद खालिस, है ना, ऐसा शहद जो कि प्योर हो, उसके अंदर मिलावट बहुत ही कम से कम हो, या फिर ना ही हो तो बहुत अच्छा है। खालिस का मतलब तो मिलावट से पाक हो, लेकिन ये कि मिलावट वाला अगर मिलता है तो कम से कम मिलावट हो। अच्छा शहद आप देखिए और वो थोड़ा सा इसमें मिला लीजिए। उस शहद की मदद से अब आप उसकी गोलियां बनाएंगे, कितनी, चने के बराबर, जितना बड़ा चना होता है ना, चने के बराबर गोलियां बना करके उनको जो है आप साए में खुश्क कर लीजिए, सुखा लीजिए। 4-5 दिन, 1 हफ्ता तक का टाइम लग जाता है प्रॉपर सूखने में। अच्छे से ढक दीजिए, ढक करके साए में रख दीजिए रूम के अंदर। वो धीरे धीरे वो सब सूख जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, अपनी वाइफ से मिलना है, तो इसमें से 1 गोली गाय के दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया आपने, बस यही इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा है। इसको हम लोग हब्बे खुश कैफ के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर जो है एक्साइटमेंट भी डेवलप करता है, आपके अंदर जो है फ़रहत, है ना, खुशी आ जाती है एक तरह से, है ना, कैफियत में आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और आपको चूँकि टेम्परेरी बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आमतौर पे आप जिन लोगों ने वायग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उससे इरेक्शन तो आपको अच्छा होता है ना, लेकिन इजाकुलेशन में कोई फ़ायदा नहीं होता है।
फ़ायदा सिर्फ कहाँ पर पहुँचता है उसे, कि इजैकुलेशन जब हो जाता है तो उसके बावजूद, इजैकुलेशन होने के बावजूद भी आपका जो इरेक्शन होता है वो सबसाइड नहीं होता है, इरेक्शन आपका मेंटेन रहता है। ये सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होता है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके, है ना। तो इस वजह से उससे आपको बचना चाहिए। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है हब्बे खुश कैफ, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके थोड़े थोड़े से नुकसान होते हैं, बट वो इतनी मात्रा में नहीं इस्तेमाल कराया गया है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, है ना। 2-4 चीज़ें इसके अंदर हैं जो आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड मकदार में है। तो इस वजह से वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं पहुंचाने वाला है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है, इसको आप टेम्परेरी बेसिस पे इस्तेमाल करिए सिर्फ, है ना, वक्ती तौर पे। आपकी नीयत और इरादा ये होना चाहिए कि जब तक आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, सही से इलाज अपना नहीं करा पा रहे हैं, तब तक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब तक आपके पास पैसे हो जाएंगे, फ़ौरन आप सही से अपना इलाज करा लेंगे और इसका इस्तेमाल आप तर्क कर देंगे। क्योंकि बहुत दिनों तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहना, प्रॉपर हमेशा के लिए इसकी आदत बना लेना, ये अच्छी बात नहीं है, है ना। ये आपको सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे थोड़े दिनों तक इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि हब्बे खुश कैफ के बारे में जो हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी वो आपकी समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस तरह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया है, आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल पार्टनर में कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रही हैं, वो आप मेल पार्टनर में ओलिगोएस्पर्मिया, एजोएस्पर्मिया, ट्राइटोएस्पर्मिया, एस्थेनोएस्पर्मिया या फिर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव है या फिर पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है या फिर आपका मैचुरेशन अरेस्ट हो चुका है, तब भी एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए। फीमेल पार्टनर में इश्यूज़ हैं, है ना, बहुत पीसीओडी है, सिस्ट है उनको, या फिर और भी कोई इशू है जिसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ आप हमसे कंसल्ट करिए। अगर आप हमारे आसपास हैं, नियरेस्ट कहीं बाराबंकी यूपी के, तो हमारे सेंटर पर आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर दूर हैं आप हमसे तो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके अभी वहाँ पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, पाकिस्तान और फिजी में। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी बाय कुरियर हमसे मंगा सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए हमारी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो सिर्फ ये टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट होता है ये सब आप नहीं लेंगे, प्रॉपर इलाज आप अपना कराएंगे ताकि आप हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएं, ये डिजीज़ आपकी क्योर हो जाएं और आप अपनी मैरिड लाइफ हैप्पीली और ख़ुशी के साथ गुजार पाएँ, टेंशन फ्री ज़िंदगी आप गुजार पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।